अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। न्यूयॉर्क टाइम की एक खबर ने अमेरिका में बड़ी हलचल मचा दी है और ख़ास तौर पर अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। और वो खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने MBS मोहम्मद बिन सलमान के साथ राब्ता किया है और राब्ता करके उनके साथ बड़ी अहम गुफ्तगू की है। न्यूयॉर्क टाइम का ये कहना है कि हम इस बात का पता नहीं लगा सके कि डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है, लेकिन यह इंतहाई अहम गुफ्तगू हुई है। अब ये वो मौका है कि जिस वक्त अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट अपना पूरा जोर लगा रही है कि हमने किसी भी सूरत ट्रंप को इक्तदार के अंदर नहीं आने देना। मैं आपको वन बाय वन बताता हूं कि किस तरीके से ट्रंप को रोकने की कोशिश की और फिर किसने ट्रंप को आने की इजाजत दी, और ट्रंप ने जो अपना एजेंडा जारी किया है, जो इंतखाबी मंशूर है, वो क्या है। उसमें जो आखिरी पॉइंट है वो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे ज्यादा परेशान कुन है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता चलूं कि अगर यह इलेक्शन ट्रंप जीतता है, जो कि सारे के सारे सर्वे ये कह रहे हैं कि ट्रंप बड़ी आसानी के साथ यह इलेक्शन जीत जाएगा, क्योंकि अमेरिकी अवाम जो बाइडेन की पॉलिसीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो ट्रंप को रोकने के लिए सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले उसकी बीवी के साथ यह शोशा छोड़ा गया कि इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। फिर दूसरे नंबर पे उसको तोशाखाना के अंदर इन्वॉल्व किया गया अमेरिका के अंदर। तीसरे नंबर पे एक केस के अंदर इन्वॉल्व किया गया जो कि जाली हमले का केस था। फिर उसको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की गई, लेकिन अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट दरमियान में खड़ी हो गई और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस ने 9-0 से यह फैसला दिया कि किसी भी सूरत अगर एक बंदा इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको रोका नहीं जा सकता। अगर लोग उसको वोट देना चाहते हैं तो जमहूरी मुआशरे के अंदर हम किसी को रोक नहीं सकते कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, हम उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत देते हैं। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी सूरत नाअहल नहीं किया जा सकता। और यह डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी फतह थी, जिसके बाद यह वाज़ेह हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी लीड के साथ दोबारा इक्तदार के अंदर आ रहे हैं। अब जब वो इक्तदार के अंदर आएंगे तो आकर उन्होंने करना क्या है? 6 पॉइंट उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताए हैं, जो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी रखे हुए हैं। पहले नंबर पे उन्होंने कहा कि इकोनॉमी ठीक करूंगा। दूसरे नंबर पे कहा कि अमेरिका के जो बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योर करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि पब्लिक सेफ्टी के लिए मैं इकदाम करूंगा। फिर उन्होंने कहा कि पीस थ्रू स्ट्रेंथ होगा। फिर कहा कि फ्री स्पीच के ऊपर काम करूंगा। और आखिर में जो सबसे अहम पॉइंट है, उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर जो डीप स्टेट है उसको मैं खत्म करूंगा। जो अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट इधर उधर जाके पंगे लेती है उसको मैं खत्म करूंगा। इसके मैं एक बड़ी मिसाल आपको देता हूं। पिछली जो टर्म थी ट्रंप की, उसमें ट्रंप ने जो सबसे बड़ा काम किया था वो काम यह किया था कि अफगानिस्तान से अपनी फौज का इनखला किया था, और उसमें एक बड़ा किरदार पाकिस्तान का था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के इमरान खान अमेरिका गए थे। डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात भी हुई थी और बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई थी। और इस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप की टेबल के ऊपर इमरान खान की फाइल है। डोनाल्ड ट्रंप को यह बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जो बंदा जिसके आपके साथ ताल्लुकात ठीक थे, जिसकी पॉलिसी आपके साथ मिलती थी, जो ये कहता है कि हमने किसी की लड़ाई के अंदर हिस्सा नहीं लेना, और डोनाल्ड ट्रंप भी यही कहता है कि हमने किसी की लड़ाई के अंदर हिस्सा नहीं लेना। वो ये कहता है कि चीन के साथ हमने मुकाबला करना है, लेकिन हमने वेपन के साथ मुकाबला नहीं करना, हमने टेक्नोलॉजी के मैदान में मुकाबला करना है। वो कहता है कि हमने चाइना के साथ मुकाबला करना है, लेकिन वॉर के अंदर मुकाबला नहीं करना, हमने टेक्नोलॉजी के अंदर मुकाबला करना है, बिजनेस में मुकाबला करना है। हम वहां पर चाइना को शिकस्त देंगे, हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, यह डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और जिस वक्त अफगानिस्तान से ट्रंप ने अपनी फौजों को निकाला था, उसके बाद फिर ट्रंप की हुकूमत खत्म होती है और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान से इंटरव्यू लिया जाता है कि अगर अमेरिका की जो नई गवर्नमेंट आई है वो अगर पाकिस्तान से अड्डे मांगती है तो क्या पाकिस्तान अड्डे देगा? तो इमरान खान ने आगे से जवाब दिया था एब्सोल्युटली नॉट, कि हम अड्डे नहीं देंगे। उसके बाद फिर इमरान खान की हुकूमत के साथ क्या हुआ वो आप सबको पता है। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। वो इंकशाफ यह हुआ है कि हो सकता है कि ट्रंप अपनी दूसरी टर्म में आकर अमेरिका को नेटो से बाहर निकाल ले। यह बहुत बड़ा काम होगा अगर ट्रंप यह कर गया, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि मैंने अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको ठीक करना है और अमेरिका को मैंने अगेन ग्रेट अमेरिका बनाना है, ये वो कहता है। इसलिए उसने अपनी कैप के ऊपर लिखा होता है 45-47 कि 45वां सदर भी ट्रंप था और 47वां भी ट्रंप होगा। बीच में जो 46वां है वो जो बाइडेन आ गया। और एक और बड़ी मजे की बात आपको बताता चलूं कि हर मुल्क के अंदर जो सदर या वजीर आजम होता ना, उसका एक कद होता है। अब जॉन एफ कैनेडी के बाद, अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी के बाद ट्रंप वो बंदा आया है जिसने एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर बात की है।
अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डालकर कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो तुम ठीक काम कर ही नहीं रहे, हमारी पॉलिसीज तो ऐसी होनी चाहिए। अब जो बाइडन ने अभी 2-3 दिन पहले जो बाइडन ने अमेरिका के अंदर जो मुसलमान रहनुमा है उनको बुलाया कि आए जरा बैठते हैं, अफ्तारी करते हैं, डिनर करते हैं, तो सबने आने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जो बाइडन की पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते। जो यूक्रेन के अंदर हो रहा है या जो मिडिल ईस्ट के अंदर दूसरा कॉन्फ्लिक्ट खुला हुआ है, उससे वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम आपकी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं, हम नहीं इत्तेफाक करते आपकी पॉलिसी से। इस वजह से जो बाइडन को भी अपनी हार बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही है। लेकिन ये जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर दंगा लगा था, ऐसे उधर लगना है कि यहाँ पे भी अवाम और इमरान खान एक तरफ थे और बाकी सारी पार्टियां, और आपको सब कुछ पता है, बाकी सारा सिस्टम दूसरी तरफ था। अब वहां पर भी अमेरिकी अवाम और डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ है और अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दूसरी तरफ है। अब देखना यह है कि वहां पर जीतता कौन है, क्योंकि वहां पर यह नहीं हो सकता कि आप फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली कहानियां चला दें। वहां पर अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप ये बता चुके हैं कि फिर अमेरिका की सड़कों के ऊपर वो होगा जो किसी ने सोचा भी नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।